हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आस्तीन का एक डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक की 1.25 इंच की पट्टी ली है। ये ड्रेस के बॉटम की पट्टी है। इसको डबल फोल्ड करके खुली हुई साइड से मशीन पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करके इस पट्टी पे प्रेस लगा ली है और प्रेस लगाने के बाद इस पट्टी के 2-2 इंच के लगभग पीसेस कट किए हैं। इस तरह से 2-2 इंच के इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये पीसेस काफ़ी सारे कट करना है हमें डिज़ाइन बनाने के लिए। अब ये एक पेपर की पट्टी ली है मैंने। ये 2 इंच लगभग चौड़ी है और लंबाई इसकी आस्तीन के बराबर है, आस्तीन के घेरे के बराबर। और बीच में इसमें 1.5 इंच में निशान लगाया हुआ है, दोनों साइड लाइन खींचकर। अब इस तरह से इस पेपर के ऊपर ये जो पीसेस हमने कट किए हैं इनको इस तरह से आधा इंच के मार्जिन पर रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये पूरे हमने इस पे पीसेस पूरी पट्टी पे जोड़ लिए हैं और इस पर दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। इस तरह से सेट करते हुए दूसरे साइड भी हमने सिलाई लगा दी है और जो ये एक्स्ट्रा पीसेज हैं इनको हम कट कर देंगे बाहर। अब हमने कुर्ते के फैब्रिक का एक पीस लिया है, एक पट्टी लगभग 1.25 इंच चौड़ाई है इसकी, 1 इंच से कम। और इसको दोनों किनारे अंदर की तरफ मोड़ के और उसको फिर एक बार और फोल्ड करेंगे हम इस तरह से और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे छोटे बखिए की इस तरह से। इस तरह से ये एक लंबी पाइपिंग की तरह तैयार हो गई है सीधी पट्टी की। अब हम इसको पैटर्न पे इस तरह से रखेंगे एक तरफ से और उसको तीसरे पीस तक लेकर आएंगे क्रॉस जैसा बनाते हुए। फिर इसको पलटाएंगे और इस तरह से फिर से हम एक पीस बीच में छोड़ के अगले वाले पीस तक लाएंगे। इस तरह से एक ज़िगज़ैग पैटर्न तैयार होगा। इस तरह से एक पीस से चलेगा, बीच में एक पीस हम उसको छोड़ देंगे और उसके बाद अगले पीस पे हम उसको फिर टर्न लेंगे। इस तरह से हर पैटर्न के बीच में एक एक पीस छोड़ना है तो बिल्कुल एक ज़िग बराबर ये ज़िगज़ैग का पैटर्न तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब मैंने एक ये कुर्ते के सेम फैब्रिक की एक पट्टी ली हुई है, लगभग 1.25 इंच चौड़ी इसकी है, चौड़ाई है और लंबाई में ये आस्तीन के ही बराबर लेना है इसको। इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे। ये पट्टी जो है वो सीधी रखी है, उस पर पैटर्न भी मैंने सीधा करके रखा है और उसी साइड पे हम ये गोटा लेस लेंगे। गोटा लेस के कंगूरे पैटर्न की तरफ करेंगे और फिर उसके ऊपर ये स्लीव्स को एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करके इस तरह रखेंगे। यहाँ हमने 4 चीज़ें एक साथ रखी हैं। नीचे सबसे नीचे पट्टी है, उसके ऊपर पैटर्न है हमारा जो तैयार किया था, उसके ऊपर गोटा लेस है और उसके ऊपर स्लीव्स की किनारी है। इस तरह से हम इनको एक ही सिलाई में चारों चीज़ें अटैच कर देंगे इस तरह से। लेकिन बहुत आराम से और ध्यान से इनको अटैच कर दें, कोई भी एक पीस इसमें से छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। अभी एक्स्ट्रा इसमें से कट कर देते हैं और अब इसको हम उल्टे साइड पलटाया है। ये जो हमने सबसे नीचे पट्टी लगाई थी वो है, इसको हम एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करने से जितना भी हमने ये इस पे पैटर्न लगाया ये सारा अंदर गुम हो जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी पीछे की तरफ उल्टी साइड पर। अब इस पैटर्न का दूसरा साइड हमें तैयार करना है। इसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, लगभग 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं ये दोनों।
और लंबाई में आस्तीन के घेरे के बराबर हैं। इस एक पट्टी पर मैंने 1.25 इंच के पेपर पेस्टिंग की पट्टी चिपका ली है। अब ये बकरम वाली पट्टी को लेके इस पर अटैच करना है। इस तरह से इसको मोड़ना है, अंदर जितना भी बुकरम के बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मोड़ के इसको इस तरह गोटा लेस के साथ रखते हुए इस पैटर्न के दूसरे सिरे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। गोटा लेस के कंगूरे बाहर की तरफ रहेंगे। गोटा लेस इस टाइम हमने सीधी करके रखी है। इस तरह से इसको गोटा लेस को यहाँ दबाते हुए बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे वाले पैटर्न पे कम से कम एक पैर का मार्जिन अंदर दबना चाहिए। तो इस तरह से ये इस पर अटैच हो गया है। अब इसका बाहर वाला साइड भी हमें तैयार करना है। उसके लिए हम दूसरी पट्टी लेंगे। उस पट्टी के ऊपर हम चंपा वाली लेस सीधी करके रखेंगे और फिर ये जो पैटर्न पे जो हमने बुकरम पट्टी लगाई थी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर को फोल्ड करते हुए उसको इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे और इस तरह से ये इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसको हमने अटैच कर दिया है। अब ये जो सबसे लास्ट में हमने पट्टी लगाई थी ये पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड होना है। अगर इस पट्टी को हम नहीं लगाते, सीधे हम गोटा लेस लगा के कपड़े को फोल्ड कर देते तो पीछे की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती और हमारा पैटर्न भी इतना मजबूती से नहीं तैयार होता। तो ये पट्टी हमने एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करके इसको फोल्ड कर दी है और ये पहले जो सिलाई का निशान था उसी पे हमें फोल्ड करना है। और अब हम इस पेपर को निकाल दिया है हमने और अब देखिए ये पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत फिनिशिंग से तैयार हुआ है। देखिए ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।